नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस का ही एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस टेंस में आप कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे आप वाक्यों का निर्माण करके अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल दोस्तों मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे होती है। दोस्तों तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसके एंड में यूजुअली क्या आता है, या तो रहा था आएगा, या रही थी आएगा, या रहे थे आएगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें समय के बारे में भी बताया गया होता है। जैसा कि ये कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह होता है, जैसा मैं आपको प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम वैसा ही होता है ये कंटिन्यूअस की तरह। बट इसमें होता क्या है कि समय के बारे में एक्स्ट्रा बताया गया होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कहूं राम 2 घंटे से घूम रहा था, प्रिया सुबह से नाच रही थी, लोग कल से खेल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कल से, सुबह से, 4 बजे से, 5 बजे से समय के बारे में भी आपको बताया गया होता है। और दोस्तों एक और चीज़ कि समय के बारे में जब बताया जाता है तो इंग्लिश में आप क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, या तो सिंस का या तो फॉर का। दोस्तों जिनको डीप समझना है कहाँ सिंस आता है कहाँ फॉर, वो हमारा सिंस और फॉर का वीडियोस देख सकते हैं। पुराने टेंसेस के वीडियोस देख लीजिए, उसमें भी मैंने हर बार आपको बताया है। आज भी फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ आप सभी को। दोस्तों जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो आप यूज करते हैं फॉर का, FOR, फॉर का। टाइम ड्यूरेशन मींस जब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया होगा, सिर्फ ये बताया गया होगा कि 4 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ड्यूरेशन है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बट जब भी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया गया होता है कि यार सुबह 4 बजे से खेल रहा है, शाम को 6 बजे से लोग नाच रहे हैं, तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये पर्टिकुलर टाइम है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है सिंस, और टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हो आप फॉर का। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। डीप के लिए आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहला जो दोस्तों आपका सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें ना तो नहीं का यूज होता है और ना ही आपका कोई सवाल पूछा जाता है। तो ये ना ये नेगेटिव होंगे, ना नहीं का यूज होगा और ना ही कोई सवाल पूछा जाएगा। सिंपल से बेसिक सेंटेंसेज होते हैं। देखिए इसका रूल देखिएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है आपका हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम के लिए। अब देखिए एग्जांपल देखिए, राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था। यहां पे क्या है दोस्तों, 2 घंटे मतलब टाइम ड्यूरेशन है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो क्या यूज होगा, फॉर का। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए राम हैड बीन, वॉक प्लस ING, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। ठीक है, वह 6 बजे से पढ़ रहा था। वह 6 बजे से पढ़ रहा था, यहां पे क्या हो गया, 6 बजे पर्टिकुलर टाइम है, तो क्या यूज होगा, सिंस का। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, मैं सुबह से गाना गा रहा था। मैं सुबह से गाना गा रहा था, तो पर्टिकुलर बता दिया है कि सुबह से, क्या यूज होगा, सिंस का। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। लोग कल से नाच रहे थे। लोग कल से नाच रहे थे। दोस्तों यहां पे भी क्या है, टाइम पर्टिकुलर है, कल से बता दिया है, कल से, तो क्या यूज होगा, सिंस का। पीपल हैड बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। पीपल हैड बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों नाम से ही क्लियर है, क्या हो जाएगा, नहीं यानी नॉट का एडिशन। सेम रहेगा अफर्मेटिव की तरह, सिर्फ नॉट का एडिशन हो जाएगा। तो इसका रूल देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। दोस्तों नॉट का एडिशन हो गया, वहां था हैड बीन, यहां आ गया हैड नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। देखिए राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। दोस्तों इस सेंटेंस में क्या हुआ, सिर्फ नहीं का एडिशन यानी नॉट का एडिशन हो गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब दोस्तों फॉर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, पर्टिकुलर टाइम नहीं। ठीक है, वह 6 बजे से पढ़ नहीं रहा था। वह
6 बजे से पढ़ नहीं रहा था। He had not been studying since 6 o'clock. He had not been studying since 6 o'clock। दोस्तों since का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है कि 6 बजे से, ठीक है। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। I had not been singing a song since morning. I had not been singing a song since morning. लोग कल से नाच नहीं रहे थे। लोग कल से नाच नहीं रहे थे। People had not been dancing since yesterday. People had not been dancing since yesterday। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण आप किस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में दोस्तों क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, जहां पे प्रश्न पूछा जाएगा वो सारे आपके होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल देखिएगा इसका, इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले आ जाती है आपकी WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज तो ध्यान रखनी है वो ये है, अगर सेंटेंस में कोई भी WH फैमिली का वर्ड है तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH फैमिली के वर्ड से होगी। अब दोस्तों WH फैमिली क्या है, ये आप हमारा पुराना वीडियोस देख सकते हैं, WH फैमिली वाला, आप बेहतर समझ पाएंगे। शॉर्ट में बता देता हूं, कोई भी वर्ड जिसमें WH का यूज होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, ये सारे आपके WH फैमिली के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था? क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था? यहां पे क्या होगा दोस्तों, हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यानी राम से पहले आ चुकी है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा था? क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। हैड ही बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, क्या मैं सुबह से गाने गा रहा था? क्या मैं सुबह से गाना गा रहा था? हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस और फॉर का मैंने बता दिया है, सिंस आया यहां पे क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग, सुबह से। पहले वाले में फॉर आया क्योंकि 2 आवर्स यानी टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ, पर्टिकुलर टाइम नहीं। ठीक है, अगला देखिए, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था? वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था? दोस्तों यहां पे अब आप देखोगे तो सिंस व्हेन, ये एक WH फैमिली का वर्ड है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था WH फैमिली का वर्ड अगर आता है सेंटेंस में तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, WH फैमिली के वर्ड से। अब दोस्तों वो कब से के लिए आप यूज करते हो सिंस व्हेन का, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है दोस्तों, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाएगा तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH फैमिली के वर्ड से ही होगी। अब दोस्तों देखिए, एक सवाल ये आ सकता है मन में, आप बोलो सर कहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा और कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों इसका मैं हर वीडियो में आपको आंसर दिया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो तो वहां पे WH फैमिली का यूज नहीं होता, और जहां भी जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते वहां पे WH फैमिली का यूज होता है। अब देखिए, पहला अगर आप सेंटेंस देखोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था? क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था? तो आप यहां पे जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ घूम रहा था या नहीं घूम रहा था। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूं वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, तो यहां पे आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कब से इंतजार कर रहा था। तो यहां पे WH फैमिली का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहां पे WH फैमिली का यूज होना है और कहां पे नहीं, और जहां पे होना है वहां पे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH फैमिली के वर्ड से होगी। तो ये था दोस्तों आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखेंगे दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन किस रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, एज यूजुअल नेगेटिव है यानी
नकारात्मक है यानी नॉट का एडिशन यानी नहीं का एडिशन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। देखिए WH फैमिली, हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया आपका नॉट, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और नॉट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था, क्या राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था। हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वह 6 बजे से पढ़ नहीं रहा था, क्या वह 6 बजे से पढ़ नहीं रहा था। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। दोस्तों यहाँ पे सिंस का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है 6 o'clock। मैं काफी बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं बार बार। क्या मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था, क्या मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। हैड आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैड आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ठीक है, क्या लोग कल से स्टेज पर नाच नहीं रहे थे, क्या लोग कल से स्टेज पर नाच नहीं रहे थे। Had people not been dancing on the stage since yesterday, had people not been dancing on the stage since yesterday। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नकारात्मक प्रश्नवाचक में किस रूल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आप सेंटेंस फॉर्मेशन किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा और ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।